नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर सिविल ब्रांच के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं जो लेके आया हूं वो अपने पहले किए गए वादे के मुताबिक चैप्टर 1 जो है सब्जेक्ट कोड CE 3003 यानी कि 3003 मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल जड़त्व आघूर्ण वाला चैप्टर है और इस पे ये दूसरा वीडियो है। पिछला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा बताई थी, कुछ समझाया था और 3 प्रकार के जो सेक्शंस हैं, रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार, फिर त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगुलर, फिर वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर। इन 3 प्रकार के जो सेक्शंस हैं उनकी ज्यामितीय अक्षों के सापेक्ष या ज्यामितीय अक्षों के परितः या अबाउट ज्योमेट्रिक एक्सिस हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सूत्र लिखे थे और कुछ छोटे छोटे सवाल हमने किए थे। मैंने जो कुछ प्रश्न किए थे वो आयताकार पर थे। आज मैं त्रिभुजाकार और वृत्ताकार खंडों पर कुछ छोटे छोटे प्रश्न कराऊंगा और जो शेष बचे हुए खंड हैं इस चैप्टर के अंदर, जैसे कि अर्धवृत्ताकार, चतुर्थ वृत्ताकार और ये जो 2 मैंने आपको बताए हैं, इसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न कैसे बनते हैं और उनके सूत्र जो है, इनके जो फॉर्मूले हैं ये हम आगे वीडियो में प्रूव करेंगे। आज केवल सूत्र लिखेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि आयताकार जो सेक्शन होता है रेक्टेंगुलर, अगर उसकी चौड़ाई b है, गहराई d है, तो x एक्सिस के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण हुआ करता था BD/12 और y के अबाउट DB/12। त्रिभुज का अगर आधार b और ऊंचाई h है तो उसका हमने केवल IX बताया था BH/36, क्योंकि IY के लिए कोई फिक्स इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है ड्यू टू अनसिमेट्रिकल सेक्शन। और सर्कुलर जो होता है वृत्ताकार, उसमें IX IY बराबर है और सभी जो है πD4/64 π/64 इंटू D4 लिखवाए थे। आज हम ट्रायंगुलर और सर्कुलर पर कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। पहले ट्रायंगुलर पर देखिएगा, ट्रायंगुलर सेक्शन में ऐसा था, ये तो B बेस विड्थ, ये हाइट, ये इसकी मान लो CG, तो ये हो गई x एक्सिस और इसका IX का जो फॉर्मूला है BH/36, ये मैंने कल लिखा था। आज मैं इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपको मैं डालूंगा होम असाइनमेंट, आप लोग को मैं 2 दिन दे रहा हूँ, आज तारीख 16, तो 18 तारीख तक आप इसको करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना, तो मैं चेक करूँगा कि आपका काम कैसा है, ठीक है। और अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, सर हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, आप सॉल्व करें तो सॉल्व करूँगा। पहले देखिएगा, मैंने एक ऐसा ट्रायंगल लिया है, राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज लिया है। ये राइट एंगल है, ABC। ये जो नाप है ये 40 mm है और ये जो नाप है वो 30 mm है। मान लीजिए ये इसकी CG है, तो ये हो गई x एक्सिस। अगर मैं इसका IX निकालूं तो क्या फॉर्मूला हमारा BH/36। ध्यान दीजिएगा, B और H यानी कि आधार और ऊंचाई हमेशा परस्पर लंबवत होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और ये 2
भुजाएं जो आप दिख रही है ए बी और ए सी, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर ये बेस है तो डेफिनेटली ये हाइट बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 40, हमारा नहीं बी एच क्यूब बटा 36, तो 40 इंटू 30 क्यूब बटा 36। और आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 30,000 mm4 आएगा। अब आप देखें कि अगर यही ट्राइंगल जिसका बेस 40 था और हाइट 30 थी, अगर मैं इसका बेस 30 कर दूं और हाइट 40 कर दूं, क्या कर दिया मैंने, इसका बेस 30 कर दिया। ये ए सी जो इसकी पहले हाइट थी ना, ए भी तो राइट एंगल है, अब ये हो गया और ये भी हो गया। तो ये 40, पहले भी ये भी 40 था, अभी भी ये भी 40 ही है। पहले भी ए सी 30 था, अब भी ए सी 30 ही है। सी जी यहाँ कहीं होगी, मान लीजिए ये हो गई एक्स एक्सेस। अब अगर मैं इसका आई एक्स निकालूं तो कितना होगा, फॉर्मूला वही है बी एच क्यूब बटा 36। पहले जहाँ बेस 40 था हाइट 30 थी, अब बेस 30 है हाइट 40 है, तो 30 इंटू 40 क्यूब बटा 12 mm4। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका आएगा 53,333.33 मिलीमीटर फोर, 53,333.33 मिलीमीटर फोर। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं उसको करने की कोशिश करें। देखिए ट्रायंगल यही है, पहले मैंने बेस रखा था ए बी, यह बेस रखा मैंने ए सी, अब मैं बेस को करूँगा बी सी। देखिएगा अगर मैं बी सी को बेस कर दूँ, बी सी को बेस ले लिया मैंने इसका बी सी, और बी से ए कितनी दूरी है 40 और ये 30, वही ट्रायंगल है। ध्यान देना ट्रायंगल बदला नहीं मैंने ट्रायंगल नहीं बदला है। ए बी पहले भी 40 था, ए बी अभी भी 40 ही है, ए सी पहले भी 30 था, अभी भी 30 ही है। लेकिन अब ये जो ट्रायंगल है इसका बेस जहाँ पहले ए बी था, यहाँ ए सी था, यहाँ बी सी हो गया। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर ये इसकी सी जी हो तो ये एक्स एक्सिस होगी। अब मेरा प्रश्न ये है आपसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस यानी आई एक्स कितना आएगा। इट इज़ योर होम असाइनमेंट। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन को करें। मैं आपको 2 दिन दे रहा हूँ, आज तारीख 16 है, 18 को हम फिर मिलेंगे आपसे। और अगर आप इसको कोई सॉल्व कर सके तो मैं देखता हूँ कि कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करिए। सॉल्व नहीं करना है मुझे, आपका सॉल्यूशन नहीं चाहिए, आई वांट योर आंसर ओनली। तो आंसर दें आप, और अगर नहीं होता किसी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें सर हमसे नहीं हो रहा है, तो फिर मैं 18 तारीख को इस सवाल को करूँगा। यानी बी सी अगर बेस है, ट्रायंगल वही है, तो इस बार इसका आई एक्स यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या होगा ये मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ तो ये राइट एंगल था ना, तो ये बेस था तो ये हाइट हो गई, यहाँ ये बेस था ये हाइट हो गई। इस बार आपको ना तो बेस पता है ना हाइट पता है, बेस बी सी है जो हमको नहीं पता है, और हाइट हम क्या करेंगे ए से डालेंगे बी सी पर परपेंडिकुलर।
ये मान लीजिए हमने इसको डी कह दिया, तो इतना मैं हिंट आपको दे देता हूँ कि जो इसका बेस है यानी आधार है वो तो है बी सी, और जो हाइट यानी कि जो ऊंचाई है वो है ए डी। और इतना भी हिंट दे दूँ कि जो इसका आई एक्स होगा वो बी सी इंटू ए डी क्यूब होता है ना फॉर्मूला, बी एच क्यू बटा 36, तो बी एच क्यू बटा 36, चलो ये भी हो गया। यानी आपको बी सी निकालना है, ए डी निकालना है। ये सिंपल ज्योमेट्री है, आप 10वीं क्लास करके आए हैं तो ज्योमेट्री में समकोण त्रिभुज के जो गुणधर्म होते हैं उसके आधार पर आप निकाल सकते हो। इट इज़ होम असाइनमेंट फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। नाउ एक क्वेश्चन करते हैं सर्कल पर। देखिएगा ये एक सर्कुलर सेक्शन है जिसका सेंटर ये नेचुरली ये इसकी एक्स एक्सिस है और ये इसकी वाई एक्सिस है। और इस सर्कल का जो डायमीटर है वो है 20 mm। कितना है? 20 mm। हमें इसका आई एक्स और आई वाई दोनों निकालना है। तो आपको मैंने जो फॉर्मूला लिखा था उसमें कहा था ये सिमेट्रिकल सेक्शन होता है, तो आई एक्स आई वाई दोनों बराबर होते हैं और ये होते हैं पाई बटा 64 इंटू डायमीटर की पावर 4। तो पाई बटा 64 और डायमीटर आपको दे रखा मैंने 20 की पावर 4 हो जाएगी। इकाई क्या बनेगी इसकी यूनिट? मिलीमीटर की पावर 4। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा 7857.14। एक बात आप ध्यान रखेंगे, पाई की जो वैल्यू है हमेशा 22/7 लीजिए इन कैलकुलेशंस, और उसको लेके जब आप आंसर निकालेंगे तो ये आंसर आएगा, आई एक्स आई दोनों बराबर आएंगे, इसका आंसर ये आएगा। अब आज इस वीडियो में जो कुछ और सेक्शंस बचे हुए हैं उनके जड़त्व आघूर्ण की हम चर्चा करेंगे। केवल फॉर्मूला लिखूंगा आपको मैं और प्रूव हम फॉर्मूले बाद में करेंगे। देखिएगा, अर्धवृत्ताकार खंड यानी कि सेमी सर्कुलर सेक्शन, ये डायमीटर हो गया, इसको सेंटर मानेंगे, इतना रेडियस हो गया, ये बन गया सेमी सर्कल। ये इस अर्धवृत्त की त्रिज्या है और ये अर्धवृत्त का डायमीटर है डी, जो कि 2 × r होता है। ये पूरा आपका सेमी सर्कल है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसे कहते हैं सममिति रेखा, क्योंकि इस रेखा के दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसी आकृति है और सीधी यहाँ कहीं होती है। ये क्या बन जाएगी? एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। अब जो फॉर्मूले इसके लिए हैं आई एक्स के लिए वो 0.11 × r⁴ है। मैं इसको बाद में वीडियो जब बनाऊंगा और इनको प्रूव करूंगा अगले कुछ वीडियोज़ में, आप देखेंगे इसको। लेकिन फिलहाल याद कर लें, प्रश्न करने के लिए आपको केवल फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आर यानी रेडियस पता पड़ जाए तो हम आई एक्स निकाल सकते हैं। और जो इसका आई वाई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस वाई एक्सिस, जिसके अबाउट ये सिमेट्री है,
वाई एक्सिस की अबाउट सिमेट्री है, बिल्कुल दाएं बाएं एक जैसा ही है। तो पूरे सर्कल का कितना बताया था आपको मैंने, पाई डी 4/64, उसका आधा हो जाएगा बस ये, पाई डी 4/128 हो जाएगा। वही पूरे का होता है ना पाई डी 4/64। अगर मैं पाई डी 4/64 के अंदर 2 का भाग लगाऊं तो ये पाई डी 4/128 होगा। तो ये आई बाई इसका ये रहेगा भाई, ध्यान रखना, क्योंकि इसके अबाउट सिमेट्री है। अगर ये सर्कल पूरा होता तो इसके अबाउट कितना होता, आई एक्स आई वाई से बराबर थे ना, पाई डी 4/64, तो इसका आधा अलग कर दिया तो आधा हो गया बस। ये अर्धवर्गाकार के लिए आप ध्यान रखें। और लास्ट आर्टिकल जो हम करने जा रहे हैं वो है चतुर्थ वृत्त, क्वार्टर सर्कल। अरे भाई जो सर्कल होता है उसका चौथाई भाग, अगर मैं इसको केंद्र मानूँ, इतना रेडियस ले लूँ, तो ये हो गया क्वार्टर सर्कल। ये पूरा सर्कल होता, अगर मैं पूरा बना देता पूरा सर्कल बन जाता। यहाँ तक बना था तो आधा बनता, यहाँ से छोड़ दिया, ये एंगल 90 डिग्री है। अब ये कहलाता है क्वार्टर सर्कल, चतुर्थ वृत्त। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक ऐसी लाइन मिलेगी आपको जो सिमेट्री लाइन है, यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर मैं 45 डिग्री पे एक लाइन खींचूँ, ये वाली, तो इस लाइन के दोनों तरफ, इधर भी आकृति एक जैसी है। तो सममिति रेखा अगर कहीं है तो सीजी वही होती है, तो सीजी इसकी यहाँ होगी। और अच्छा, यहाँ एक बात मैं आपको बताना भूल गया, याद रखनी पड़ेगी आपको, कि अर्धवृत्त जो होता है उसकी जो सीजी होती है वो आधार से 4r/3 पाई दूरी पर होती है, 4r/3 पाई। ये है चौथाई वृत्त। तो इसकी सीजी जो है ना, ये भी यहाँ से नापो चाहे यहाँ से नापो, चाहे डिस्टेंस आप ये नापें चाहे डिस्टेंस आप ये नापें, दोनों ही जो डिस्टेंस है वो 4r/3 पाई होंगी। ये भी और ये भी, ये बनेगी इसकी एक्स एक्सिस और ये बनेगी वाई एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस पे देखें ऊपर नीचे, आकृति को जरा ध्यान से देखो, ऊपर कैसा है नीचे कैसा है। और वाई के अबाउट भी देखें आप, ऊपर नीचे, तो बिल्कुल सिमेट्री मिलेगी आपको। वाई के अबाउट सेक्शन सिमेट्रिकल नहीं है, एक्स के अबाउट भी सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे है वैसा ही इस वाई एक्सिस के भी ऊपर नीचे होगा। तो इस केस में जो है ना, आई एक्स आई वाई दोनों बराबर होते हैं, दोनों ही बराबर होते हैं। कितने हो जाएंगे, देखिए, आधे सर्कल के लिए मैंने बताया था पाई डी 4/128, आधे के लिए। अच्छा, ये जो था आपका सेमी सर्कल, ये वाला, इसके लिए मैंने आई एक्स कितना बताया था, 0.11r4। तो अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ, यानी ये जो आप देख रहे हैं सेमी सर्कल, आधा वृत्त जो आप देख रहे हैं, अगर इसको यहाँ से काट दूँ या हटा दूँ, तब भी जो ये चौथा हिस्सा बचेगा इसकी सीजी थोड़ी इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो एक्स एक्स तो वही रहेगी ना। तो जो इसका एक्स का वोट था उसका आधा कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। इसका एक्स का वोट कितना था, 0.11r4, तो इसका जो होगा 0.11r4/2 हो जाएगा, यानी कि आई एक्स बराबर आई वाई
बराबर 0.055 R4। तो आज मैंने आपको कुछ प्रमुख जो सेक्शंस हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया है, और 2 प्रकार के जो सेक्शंस थे कल पिछले वीडियो में जो बताए थे, त्रिभुजाकार और वर्गाकार, उस पर मैंने छोटे छोटे सवाल किए हैं। और एक सवाल मैंने आपको डाला है होम असाइनमेंट में। मैं आशा करता हूँ कि लगभग सभी जो विद्यार्थी मेरे वीडियो देख रहे हैं वो ये सवाल ज़रूर करेंगे। ये वाला इस त्रिभुज का हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, जिसमें बेस भी अननोन है और हाइट भी अननोन है, लेकिन जो राइट एंगल बना रही है साइड्स, जो भी एंगल बना रही है वो 40 और 30 है। तो मैं वेट करूँगा आपके आंसर्स का। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, क्या नाम है इसका, मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RP व्यास, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें और आगे फ्यूचर में बहुत आपको लाभ हो। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।